हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। ठीक, देखिए, हेपेटाइटिस सी इज अ लीवर डिजीज। ये एक लीवर की बीमारी होती है जो कि काज किया जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा। ठीक, तो हेपेटाइटिस सी जो है क्या होता है, एक लीवर की बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा काज किया जाता है। ठीक, तो लीवर में इंफेक्शन को काज करेगा कौन, हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक, वायरस कैन काजेस, देखिए ये जो वायरस होता है ये टू टाइप में काज करता है। एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। तो जो एक्यूट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट। और जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्फेक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक, तो शॉर्ट टाइम के लिए होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फेक्शन। और जो क्रोनिक होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। हेपेटाइटिस सी क्या है, एक लीवर की बीमारी है, एक लीवर डिजीज है। ठीक, लिखा है हेपेटाइटिस सी इज ए लीवर डिजीज। क्या है, एक लीवर की बीमारी है और जो काज किया जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसके हम कुछ लक्षणों को जान लेते हैं। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ लक्षण जो आते हैं, पहला होगा फीवर। ठीक, फीवर आएगा, हेपेटाइटिस सी को इन्फेक्शन हो गया है, फेटिक होगा, थकावट रहेगा, फीवर रहेगा, डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख में कमी आएगी, नसिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी, अब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन और जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है येलो आईज एंड स्किन, येलो आइज एंड येलो स्किन, जॉन्डिस ही हम बोलते हैं। ठीक, येलो आइज एंड येलो स्किन। ठीक, तो फीवर, फेटिक, डिक्रीज एपेटाइट, नशिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन और जॉन्डिस इसके सिम्टम हो गए। ठीक, तो एक लीवर की बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है टू टाइप में इन्फेक्शन को काज करेंगे। जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक, अब देखिए ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या स्प्रेड, ये कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन या स्प्रेड। तो मेजरली देखते हैं, ब्लड फ्रॉम infected person, blood from infected person, sharing drug injection, sharing drug injection। और क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स बेबी के बर्थ टाइम में, बेबी बर्थ टाइम। ठीक है, बेबी के बर्थ टाइम में। और शेयरिंग नीडल, शेयरिंग नीडल। और एक कंडीशन होती है नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी, इंजरी। तो ब्लड फ्रॉम infected person, sharing drug injection, blood transfusion, unprotected sex, baby birth time,
शेयरिंग नीडल और नीडल स्ट्रिक इंजरी की कंडीशन में ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक, इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं इसको जानने के लिए कि कोई हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है कि नहीं। ठीक, तो जो पहला टेस्ट होता है एंटी एचसीवी एंटीबॉडी, एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज, और दूसरा करवाते हैं एचसीवी आरएनए। ठीक, एचसीवी आरएनए, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये सब होता है। फिर इतना जान लीजिए, यदि एंटी एचसीवी ठीक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये दो स्टेप होता है। ठीक है, पहले इसको कराएंगे, फर्स्ट स्टेप का टेस्ट होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग कराएंगे एचसीवी आरएनए। यदि एंटी एचसीवी एंटीबॉडी वाला जो रिजल्ट होगा यदि ये पॉजिटिव आएगा उसके बाद हम इसको कराएंगे। ठीक, यदि पॉजिटिव आ रहा है देन इसको हम लोग करवाएंगे। ठीक, क्योंकि क्या होता है यदि एंटी एचसीवी एंटीबॉडी यदि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जो क्रोनिक इन्फेक्शन को जानने के लिए हम लोग एचसीवी आरएनए करवाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 100% केसेस में से 30% केसेज को छोड़ करके लगभग 70% केसेस में हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक, 70% केसेस में वो एक्यूट होके खत्म हो जाता है। ठीक, तो 70% केसेस में लगभग 71 मान लीजिए, लगभग 71% केसेस में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होने के बाद वो एक्यूट होके खत्म हो जाता है। लेकिन 29% केसेस में 29% केसेस में वो क्रोनिक हो जाता है। तो क्रोनिसिटी के जानने के लिए उसकी क्रोनिक है कि नहीं है ये जानने के लिए हम लोग करवाते हैं एचसीवी आरएनए। ठीक, तो एंटी एचसीवी अगर पॉजिटिव आएगा उसके बाद ही हम लोग एचसीवी आरएनए करवाएंगे। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि इन्फेक्शन क्रोनिक है या नहीं है, या फिर एक्यूट होके खत्म हो गया है। क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है यदि वो अच्छा होता है तो क्या होता है, वो एक्यूट होके खत्म हो जाता है। ठीक, तो हमने बताया कि जो टेस्ट करवाते हैं एंटी एचसीवी एंटीबॉडी, यदि पॉजिटिव आ रहा है उसके बाद ही हम लोग एचसीवी आरएनए कराएंगे। ठीक।